धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। मैं शुरू तो पढ़ रहा हूँ। सतगुरु सतगुरु जब किसी जीव को अपने संतों के द्वारा चिताता है, हाँ जी। उसी समय से वह जीव सतलोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भाई जब भी किसी को नाम मिल गया नहीं समझो कि भाई टिकट मिल गया उसको सचखंड जाने का। ये 5 प्यारे हैं भाई कि ऐसा हुए आप भी पंचम आओ ऐसा हुए। अच्छा अच्छा आपकी वैरायटी अलग है साहब है मगर आपकी वैरायटी अलग है। ठीक है पंचम में नहीं आते आप 7-8 में आते हो हैं। ठीक ठीक है जी। भाई जब भी किसी को नाम मिल गया ना समझो किसी को जब भी तो सतलोक जाने का अधिकारी हो गया। सतलोक जाने का ये तो बात सबको पता है साहब इस बात का। पर जाएगा कब है। एक प्रेमी था कोई वो बोले भाई बाबा ने मेरे को नाम दे दिया बेशक कितने खूंटे खोडे हम तो ले जाके छोड़ेगा वादा कर रखा मेरे को तो ऐसे थोड़ी जाएगा कोई नाम ले। वही वैसे कि हम तो भाई कितने खूंटे खोटे भाई सतगुरु ने बोल दिया ना जी लेके जाएगा तो जाएगा भाई कोई रोकने वाला नहीं उसको। हाँ जी फिर आगे साहब। मगर संतों के हुक्म के अनुसार हाँ भजन सिमरन करना बहुत जरूरी है। हाँ भाई संतों के अनुसार भजन सिमरन ना करेंगे तो फिर थोड़ी जाएगा जी। भाई उसके अनुसार भजन करेंगे उसके अनुसार अपने आप को जीवन डालेंगे अपने आप को तभी तो जाएंगे आगे। केवल नाम पा लेने से ही हाँ कोई सत्संगी नहीं बन जाता। हाँ जैसे भाई नाम ले लिया तो वो सत्संगी हो गया। भाई सत्संगी नहीं हो सकता नाम ले गए। नाम लेने से तो अधिकारी हो गया। नाम ले लिया भाई सत्संगी हो गया भाई पूरा हो गया कुछ नहीं होगा नाम लेने से। मस्तानंद जी महाराज फरमा करते थे नाम ले लिया कि आसमान तोड़ दिया। भाई नाम ले लिया कि आसमान तोड़ दिया। नाम के की कमाई ना करी अंदर लज्जत ना ले अंदर शांति लियो तो कुछ नहीं बनेगा। आगे साहब। मगर शुरू तो बोल दे कोई नहीं। केवल नाम हाँ, पा लेने से ही हाँ। कोई सत्संगी नहीं बन जाता। सत्संगी को अपने जीवन को संतमंत के साचे में डालना चाहिए। यानी यानी सत्संगी को अपने आप को संत मत के साचे में डालना चाहिए। यानी संतों के अकॉर्डिंग जीना चाहिए उसके अनुसार उसका महत्व है। भाई नाम लेगा तो बस सारे बैठे हैं क्यों भगत जी के नहीं। नाम लेगा तो बस सारे बैठे हैं। फिर जैसे अब प्रेमियों को देख ले मान ले पहले तो हमें जानकारी नहीं थी थोड़ी सी जानकारी। अब देश विदेश तक जानकारी होगी तो अब सत्संग लेने से हमने क्या कि निंदा चुगली ज़्यादा ही तो करी है। भाई पहले तो घर में 2-3 आदमी थे हम या एक आधा रिश्तेदार मान लो और अड़ोसी पड़ोसी उन्हीं की निंदा चुगली करते थे भाई बुरा भला बैठे। ये तो देश विदेश तक की निंदा चुगली करते रहते हैं। फिर नाम लेने से तो हमारी निंदा चुगली बढ़ी है इससे तो फायदा क्या हुआ हमारे को। नाम लेके शांति आने दो रहे निंदा चुगली बढ़े है हमारी ज़्यादा और तो कुछ होया नहीं साहब। नाम लेकर देख लो प्रेमी ने किसी ने देख लो किसी प्रेमी ने देख लो जो जैसे था ना वो वैसे तो है नहीं बल्कि उससे भी खतरनाक हो गया। भाई पहले था ना जैसे वैसे की बजाय और भी खतरनाक हो गया। निंदा चुगली में पूरा एक्सपर्ट हो गया पूरा अच्छे से है ना। निंदा चुगली के पूरे दाव पे सीख लिए इसने अब। और मतलब और कोई कुछ नहीं मिले हमारे को खाली निंदा चुगली मिली है। आप किसी को देख लो बैठेगा वजन पे बैठे बैठे भी निंदा चुगली ही दोहराता रहेगा किसी की बातें दोहराता रहेगा। जैसे एक प्रेमी था पीछे वो कह रहे थे जी सुलेमानिया का क्या चक्कर है ये। हाँ जी एक अरे भाई सुलेमानिया तो वैसे ही बताया था मैंने भाई भजन में बैठे बैठे। भाई एक प्रेमी था कुछ संगत बैठी थी भजन पे एक लेडीज थी वो अलग जाके बैठ गई भजन पे अलग जाके बैठी तो क्या करे उसने जी ऐसे बैठ गई भजन पे आँख बंद करे ऐसे 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 पूरा जम के बैठ गई। थोड़ी देर में क्या है कि मन सोचने लगे भाई मैं तो कुंवारी हूँ मेरी शादी होगी बैठी है भजन पे। क्योंकि हम मन है ना हमारा जो मन है कोई भी ख्याल आएगा हमारे को भजन बैठे बैठे तो हम उसको वहाँ से रोकेंगे नहीं हम उसके अनुसार चलने लग जाएंगे। भाई भजन पे बैठे बैठे हम जैसे मन बाबा जी ने ये लिखे ना दुआ कबीर साहब जी ने लिखे है कि भाई मन जाता है तो जाने दे डर रख शरीर उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। भाई ये दुआ तो शुरू के लिए जब हमें नाम मिला था। अब अगर मन को हम जाने देंगे मन को हम जाने देंगे तो अंदर कौन जाएगा।
अरे अंदर कौन जाएगा, कौन रूहानी नज़ारे देखेगा, किसको शांति आएगी अगर ये बाहर ही भटकता रहा तो कबीर साहब जी ने दोबारा दोया बनाया एक और कि माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुखमाई, मनवा तो 10 दिशा फिरे, यह सिमन नाई। कबीर साहब जी कह रहे हैं भाई मन तो बाहर ही भटक रहा है, तो ये सिमन थोड़ी है ना जी। और दूसरी तरफ कह रहे हैं भटकता है, भटकने से पहले। तो अगर मान ले ये भटकता रहेगा, मान ले इसके जाता रहेगा, तो अंदर कौन जाएगा, कौन रूहानी नज़ारे देखेगा, किसको शांति आएगी। इसी तरीके से एक लेडीज अलग बैठी भजन पे, ऐसे बैठी बैठी भजन पे, जैसे ख्याल आया उसको, शादी ख्याल आया, फिर ब्याह हो गया, बैठे बैठे का ब्याह हो गया, तो फिर थोड़े दिन भाई साल 1.5 साल बाद बच्चा हो जाएगा, बैठी बैठी कर रही है ख्याल, मतलब हम जो ख्याल आया उसी में बहने लग जाते हैं, उसको तो निकालते नहीं। तो 1.5 साल 2 साल बच्चा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, उसको खिलाऊंगे, नहाऊंगे, अच्छे लाड करूँगे, तो उसका नाम सुलेमानिया रखूँगी, उसका नाम सुलेमानिया रखूँगी। तो खिलाए खूब, कभी कहीं ले जाऊंगी, देश देश तक की बात सोच ली उसने बैठी बैठी ने, मामा के ले जाऊंगी, चाचा के ले जाऊंगी, बुआ के ले जाऊंगी, कुछ कुछ सोच रही है बैठी बैठी। तो फिर उसको देखभाल में कमी रहेगी तो वह बीमार हो गया है, बैठी बैठी सारा काम हो रहे हैं, बीमार हो गया है। फिर उसको डॉक्टर से इलाज कराया, दिल्ली तक दिखाया, एम्स तक, कौन ही आराम लगे उसके। तो जी फिर सीरियस हो गया है ज़्यादा, फिर क्या है कि चौड़ा छोड़ गया, चौड़ा छोड़े छोड़े बैठे बैठे चौड़ा छोड़ गया, फिर बैठे बैठे कह रही है कि हाय मेरा सुलेमानिया चौड़ा छोड़ गया। फिर पहले तो ऐसे बैठे बैठी थे ऐसे, फिर ऐसे करके हाय मेरा सुलेमानिया, ऐसे दबा के करी हाथ से, ऐसे हाय मेरा सुलेमानिया, हाय मेरा सुलेमानिया, ऐसे से करे। तो वह उसकी जो माँ थी ना, नेम है कि रोए और ऐसे बोले, उसकी लेडीज का स्वभाव, अगर कोई रोए तो उसका साथ दे, है ना। तो उसकी माँ भी आई, तो नुक रहे मम्मी सुलेमानिया, वो कहा ये देखो न्यू करके, वह भी हाथ में ऐसे करके आई मेरा सुलेमानिया, वह दोनों खूब रो रही है साहब सुलेमानिया कर करके खो रही। उसका जो बाप था ना जी, वो घरवाला के उसके तो कहे कि अरे सुलेमानिया कहाँ से गया, तो भजन बैठी तो ये सुलेमानिया कहाँ से आ गई है। फिर उसको हिलाया डुलाया, खड़ियो खड़ियो, कहाँ है सुलेमानिया, कहाँ है सुलेमानिया, लोग रे सुलेमानिया तो गया जी। सुलेमानिया तो गया, उठाया नहीं, होश आया जी, सोचते तुम तो भजन में बैठे थे, हैं जी, नुकरे जी सुलेमानिया तो गया ही जी। तो आप ये बताओ जी, ऐसे सुलेमानिया करते रहेंगे मान ले, तो फिर भजन थोड़ी बनेगा हमारा, रूह थोड़ी सिमटेगी ऐसे। भाई वैसे तो लिखे है कि भाई किसी भी नाम को जप लो आप ध्यान ऊपर आ जाएगा, मगर बाबा जो नाम दिया है ना वो जपेंगे, उसकी कीमत ज़्यादा है, उसकी कीमत ज़्यादा है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक संत ने लिखे है कि हम बहुत जल्दी ही मन के बहकाव में आ जाते हैं। मन के कैसे बहकाव में आ जाते हैं, जैसे बैठ गए, जैसे कोई भी ख्याल हो उसके पीछे हो जाते हैं, फिर वहाँ से निकाल कर लेते हैं। बाबा जी ने ये बोले हो ना, पहले अपने को मन जाता है तो जाने दे इसको, मगर इसको जाने दे देंगे तो फिर अंदर कौन जाएगा, फिर अंदर रूहानी नज़ारे कौन देखेगा, क्योंकि हम इससे बंधे हुए हैं, मन से या जुड़े हुए हैं। या बाबा जी क्या करते, भाई जड़ चेतन की गांठ लगी हुई है, मन को जड़ के है और आत्मा है चेतन, इनको जोड़े हुए हैं आपस में। तो जहाँ पर मन जाता है आत्मा भी वहीं जाएगी। अगर आत्मा यानी मन अच्छे कर्म करेगा तो आत्मा भी उसमें शामिल हो जाएगी, मन बुरे कर्म करेगा तो आत्मा भी उसमें शामिल हो जाएगी। अगर हमारा मन सिमट के तो आँखों के बीच में आ जाता है तो आत्मा भी यहीं आ जाती है। अगर पहली मंजिल में आ जाता है मन हमारा सिमट के सहज दौलकल में, तो हमारी आत्मा भी यहीं आ जाती है। अगर दूसरी मंजिल में त्रिकुटी हमारा हेड क्वार्टर है काल का ये, तो अगर इसमें आ गए ना सिमट दूसरी मंजिल में, तो आत्मा और मन यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे, मन ही मन रहेगा यहाँ पर, आत्मा इससे ऊपर हो जाएगी। इसको जड़ चेतन की गांठ के खोलना कहो, कुछ भी कहो इस चीज़ को। तो इसी तरीके से जी मन को साथ लिए बिना ना तो आप अच्छा कर्म कर सकते ना बुरा कर्म कर सकते, इसको तो साथ लेना पड़ेगा। तो कबीर मन एक है बावे जहाँ लगाए, बावे गुरु की भक्ति कर बावे विषय कमाए, चाहे दुनियादारी कर या कुछ और कर या सुलेमानिया कर, तो काम तो यही करेगा ना जी के। ये हमारा नजरिया है भाई, हम क्या करते हैं। इसलिए हमने भजन में बैठ जाना है, बैठने के बाद यानी आधे को कि प्रेमी नहीं आए हैं जैसे कुछ है,
तो अपन जैसे ऐसे बैठे हैं ना, जैसे ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, आप ऐसे बैठ जाते हैं अक्सर, ऐसे बैठ जाते हैं। इससे क्या होगा जी, थोड़ी देर में यहाँ जलन होने लग जाएगी, थोड़ी देर में इधर भी जलन होने लग जाएगी। फिर क्या करेंगे, फिर हिलाएंगे हम, ऐसे ऐसे करेंगे इसको। तो इसलिए पहले इसको हटा के, इसको बाएं को यहाँ लगा लिया ऐसे खाली खाली में, दाहिने को निकाल के साइड में लगा लिया ऐसे हल्का सा, ऐसे आराम से बैठ गए। अब दर्द होगा थोड़ी देर में इधर साहब, है ना जी। फिर हिलें जुलेंगे हम, फिर तो आसन हिलाते रहे हम, आसन में हिलाते रहे। दूध कब बनेगा, दूध पे जब मलाई होगी कब आएगी, जब दूध को हिलाया ना जाए और हल्की आग पे चढ़ाया जाए, जब मलाई बनेगी। अगर हिलाते रहेंगे तो मलाई बनेगी नहीं। तो इसी तरीके से हमने इस तरीके से बैठना है अपने को। और सफ़ेदा देखे होगा आपने, सफ़ेदा खड़े है ना, जैसे सफ़ेदा लंबा, जब इधर से आंधी तूफान आता है तो हवा आएगी झुक के, फिर इधर चले जाएगा। तो इधर से हवा आई तो इधर घूम के फिर नीचे झुक जाएगा, लगने को हो जाएगा जमीन में, फिर सीधा हो जाएगा। इधर से हवा आएगी तो फिर इधर झुक जाएगा, फिर सीधा हो जाएगा। ऐसे मतलब फिर सीधा हो जाएगा। अगर उसकी जड़ हिल जाए, जड़ हिल जाए और सीधा नहीं होगा। जड़ हिल जाए उसकी तो सीधा होगा साहब के हैं कहते थारे वाला हो जाता है क्या सीधा तो उठेगा नहीं जी फिर। तो इसी तरीके से ये मूल आसन हो गया हमारा। इसलिए हमने इसको जचाना है पहले, सबसे पहले बैठक अपनी बनानी है। बैठना तो है, बैठना तो पड़ेगा ये भाई, बैठना तो पड़ेगा। और अगर कोई आदमी इसके अलावा ज़्यादा देर तक बैठ सकता है और आसन में जो जमे है तो इसकी ज़रूरत नहीं है साहब, उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। और जिसका कुछ चोट फोट लग रही है, कोई एक्सीडेंट हो या कुछ हो रहा है, वो भाई शरीर की ऐसी हालत, ऐसी अवस्था जिसमें हम लंबे समय तक बिना दर्द से बैठे रहे, इसको आसन कहते हैं। क्योंकि ना जी 84 लाख आसन बनाए, हर एक जीव के 84 लाख के लिए एक आसन बनाया है। तो संतों ने उसको पसंद नहीं किया, फिर ओनली 84 आसन बनाए, उनको भी संतों ने महसूस नहीं किया। सोचा भाई ये तो एक वर्जिश है, व्यायाम एक तरह का ये। तो इसी तरीके से शरीर के अनुसार आसन है, जैसा आपका शरीर है वैसे आसन है। और आप अगर सही, जैसे भाई अगर ठीक सलामत है तो इस तरीके से बैठ गए, बस जल्दी जल्दी दर्द नहीं होगा। अब कैसे है, कोई जोर लग रहा है कहीं साहब, अब बैठे बैठे जोर लग रहा है कहीं, ऐसे इस तरीके से बैठे, आराम से बैठे, रिलैक्स हो गया आदमी, ठीक है। अगर यहाँ दर्द होता रहे तो फिर नामक दोहराने के बजाय इसी में ख्याल बने रहेगा जी। और रीढ़ की हड्डी है जो हमारी है, आधे ऐसे अकड़ते हैं, ना करना ना ऐसे झुक के भी नहीं बैठना, ऐसे करके बैठना। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल आराम तक ऐसे बैठ सकते हो आप। फिर आप कहोगे जी मेरा शरीर ऐसे अकड़ता है जी, अपने आप अकड़े तो अकड़न देना भाई। परमार्थ में हमारे 4 चालें होती है भक्ति में। पहली है कीड़ी, फिर मकड़ी, फिर मछली, फिर पक्षियों जैसी चाल, शब्द विंगम। तो जैसे आप भजन बैठे हैं ऐसे आगे ऐसे ऐसे कर रहे, समझो कीड़ी की चाल है ये, शरीर का सीधा होना, ऑटोमेटिक हो रहा है वो। जैसे आपने ट्यूब तो देखी होगी, साइकिल की, मोटरसाइकिल की, ट्रक के टायर होते हैं बड़े, उसमें जैसे ऐसे ऐसे बाकी बॉडी पड़ी है, तो हवा भरेंगे तो एकदम फ्रेश हो जाएगी। इसी तरीके से जब चढ़ाई होगी, आपका शरीर कैसे बैठा है, ऐसे बैठे हो कैसे, जब होगा तो आपका शरीर सीधा होगा, ये पहचान है इसकी, ऑटोमेटिक सीधा होगा। ऋषि मुनि कभी ऐसे जो गर्दन या वैसे बैठे हैं क्या साहब, देखे होता आप फोटो में, सीधे ऐसे बैठे मिलेंगे आपको, क्यों जी। तो कुदरती तौर पे जब भजन बनेगा ना, मान ले वो अवस्था आएगी आदमी की, तो शरीर ऑटोमेटिक सीधा होगा उसका। और ये तो है भाई रीढ़ की हड्डी है, जैसे इसको अकड़ना नहीं है, और गर्दन अपन झुका कर नहीं बैठना, ऐसे आदत बनानी नहीं ऐसे। भजन करते समय और भजन श्रवण करने के बाद कभी नहीं सोना चाहिए, हमने ये बताया गया है। क्यों सो गए, सोने का मतलब क्या है इसमें कि भाई हम माथे से उतर के कंठ चक्र में आ गए, सोने का मतलब ये है। और दुनियादारी में हल्की नींद कहते हैं कंठ चक्र में आने, जहाँ सपने आने लग जाएंगे, तो सो ही गए ना जी, फिर तो नीचे आ गया अपन जी, हमने जाना ऊपर है। इसी तरीके से चेतन में सीधी गर्दन रखनी है और फिर बैठना है मालिक की दया से। फिर अब सोचो भाई क्या तैयारी करनी है अपने को, आगे अगला स्टेप जो आगे भाई ये हो गया, इतना हो गया। अब उस परम पिता परमात्मा के आगे प्रार्थना करनी है हमने, सतगुरु के आगे, अंदर वाला सतगुरु है हमारे अंदर, बाहर ठाने वाला भाई, करनी है प्रार्थना। सतगुरु दिन भर का काम तेरे हुक्म से हुआ, तेरी शक्ति और संपत्ति के सारे, और जो किया तुमने किया, मैंने कुछ नहीं किया।
भाई हम चाहे तो शक्ति से करते हैं, ताकत से, या पैसे से करते हैं। इसलिए सतगुरु से यही प्रार्थना करनी है, सतगुरु दिन भर का काम तेरे हुक्म से हुआ, तेरी शक्ति और संपत्ति के साथ जो किया तुमने किया, मैंने कुछ नहीं किया। और दूसरा बोलना है कि सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफ़ी दो। सतगुरु के आगे कि बोलना है कि सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफ़ी दो, गुनाहों के लिए, क्योंकि मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत करने नहीं देते हैं। मिलूँ चाहूँ आपसे रोक ये लेते हैं। भाई जो हमारे पाप है ना ये बैठने देते, इसलिए जब भी आपने भजन बैठना है, जब भी आपने भजन बैठना है, जब ये बोलना है कि सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफ़ी दो। अगर रोज रोज का पाप सतगुरु आगे सीटोगे, आप सतगुरु पे छोड़ोगे, तो आपको क्रियामान कर्म नहीं लगेगा। क्रियामान कर्म, क्रियामान कर्म किसको कहते हैं? भाई रोज रोज के जो हम कर्म करते हैं इसको क्रियामान कर्म कहते हैं, क्रियामान कर्म। और जिनसे हमारी देह बनी है इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म तो जो जो जिंदगी पूरी होती जाती है खटते जाते हैं, क्रियामान कुछ कर्म लगेंगे नहीं। और संचित करो कर्म काटने के लिए त्रिकुटी से पार हो जाता है जीव, उसको निकर्म हो जाता है। यार त्रिकुटी में ले जाने के लिए संत मेहनत करवाते हैं, भाई जीव की मदद भी करते हैं। तो इसलिए ये सारा निचोड़ क्या आया साहब? सारा निचोड़ क्या आया कि हमारे पाप का है। भाई हम तो ये मस्ताना जी महाराज फरमा करते थे कि रोज रोज का पाप सतगुरु के ऊपर छोड़ो आप, क्योंकि बाहर ठाने वाला सतगुरु तुम्हारे अंदर हैं। आप बेफिक्र हो जाओ शाम को ये बोल के, जिससे क्रियामान कर्म भी लगे। अगर आप कर्ता बनोगे तो भोक्ता ही बनोगे, आप कर्ता नहीं बने तो भोक्ता कौन बनेगा जी? आपने कुछ किए, भाई मैंने कुछ किया है, बिना करे कुछ लागे नहीं, किया हो या व्यर्थ जाए नहीं। आपने कुछ किया ही नहीं तो लगेगा नहीं, और किया तो व्यर्थ जाएगा नहीं, इसलिए करना तो पड़ेगा कर्म। तो एक बारी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के टाइम की बात है, तो वाणी चल रही थी, भाई लेखे लेख ने मिठी है सकी जो लिखा करतार। लेखे लेख ने मिठी है सकी जो लिखा करतार। जो किया कर्म आपने भोगना ही पड़ेगा भाई, जो करे हुए है। एक राजा था, वो उठा। वैसे बात तो अपन सारे का पता ही है जी बातों का तो अपने को सारा पता है। तो अपन बात का मतलब लेना है कि इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहते हैं। भाई नाम जपने में या बैठने में या नाम लेने से क्या फ़ायदा है, और वैसे में कितने रियायत दी जाती है। अच्छा, लेखे लेख है मिठी हे सकी जो लिखा करतार। जो किया कर्म है वो तो भोगना ही पड़ेगा। एक राजा उठे हैं, नौकरे जी हम आपके पास आए हैं, जब कर्म में भुगतना पड़ेगा तो आपके पास आए का क्या फ़ायदा जी? क्यों राजा थे ना जी, राजा तो बोल सकते हैं ना जी, भाई हमारा फिर फायदा क्या आपके पास आएगा जी? तो जी फिर राजा जो गुरु साहब थे ना, उन्होंने किया अभी इसका जवाब हम आपको कल देंगे, आज नहीं दे सकते। तो जी घर आ गया वो राजा, सो गया। सोने के बाद उसको सपना आया जैसे चंडाल जाति घर उसका जन्म हो गया है, चंडाल जाति घर, और बहुत गरीब आदमी है, कई 8-7 बच्चे हैं उसके, भूखा है, गरीबी इतनी है कि लकड़ी नहीं है घर में जलाने के लिए। तो लकड़ी लेने के लिए गया जंगल में, पेड़ पे चढ़ रहे हैं, लकड़ी काटते काटते वहीं से गिर गया और मर गया वहीं पर ऐसे सपने में। एकदम नींद खोली, अरे ये क्या सपना आया भैया, मैं तो मरे गया यार, चंडाल जाति घर में बहुत ऊँचा जन्म दिखा उसको, डर गया वो। तो गुरु साहब के पास गए कि जी साहब आज सत्संग नहीं, आज अपन शिकार खेलने चलेंगे। शर्त ये है कि भाई जो शिकार जिसके आगे चला जाए तो वही पीछा करेगा, दूसरा नहीं करेगा। चलो ठीक है, मंजूर है साहब। तो एक बारी राजा के आगे से होता हुआ इसके आगे आ गया, राजा के आगे आ गया, यानी गुरु साहब के आगे से होता है हिरण, उसके आगे आ गया। नौकरे जी गुरु जी संभालो, यानी राजा जी संभालो अपना ये शिकार। तो जी वो दूर जाते जाते ऐसे जंगल में लेकर गया, जैसे जो सपने में दिखाई दिए थे ना जी, वही सामने आ गए, बच्चे बीबी और सारे के सामने आ गए। नौकरे जी बाबा आ गया, मैंने साहब जी फरमा करते थे और बाबा आ गया, भाई बाबा आ गया। तो जी वही बच्चे सारा कुछ उन्होंने पोता पोती ने पकड़ लिया। जी दादाजी कहाँ चले गए थे आप? कल हमने दफनाए थे को यहाँ पर, आज तो ताज वगैरह लगा के आ गया, ताज वगैरह जच के आ गया, तो पूरा मतलब मेकअप वगैरह करके आ गया, आज तो पूरा भाई मेकअप वगैरह करके आ गया, तो एकदम कैसे प्रकट हो गया, कल तो दफनाया था। तो जी वो बेचारे को जान छुटानी मुश्किल है। तो इतनी देर में वो ये गुरु साहब आ गए, वो हंसे दूर खड़े खड़े, वो कहने लगे भाई किसी की जान जाती है, किसी को हंसी आती है, तेरे को हंसी आ रही है, मैंने मुश्किल हो रही है यहाँ पर। नौकरे हंसो नहीं तो क्या करूँ भाई, हंसो नहीं तो क्या करूँ। और नौकरे जी उन्होंने पूछा कि भाई
गुरु साहब ने कि उन आदमियों को, आदिवासियों को, कि भाई तुम्हारा आदमी है क्या ये? नहीं बोले जी हमारा ही आदमी है जी, जो कहते हो वही है जी, कोई फर्क नहीं, खाली ताज वगैरह लगा के आ गया, ये मेकअप वेकअप कराया, ये जवान सो का आ गया, ये है वही जो कहते हो। हाँ जी, वैसा का वैसा ही है। तो जी फिर तो तुम्हारा आदमी तुमने कहाँ दफनाया था? यहाँ दफनाया था, अगर यहाँ मिल जाए तो फिर बोले फिर दे देंगे जी, हमने क्या करना है इसका फिर। तो उन्होंने जी खुदवाओ, मगा भाई उन्होंने खुदवाया, देखा तो उनका आदमी मिल गया। नहीं बोले ठीक है साहब, ये तो आपका है, हमारा नहीं है जी। तो बोले जी ये क्या चक्कर है जी, क्या रगड़ा हुआ है ये? नौकरी जी आपके कल के प्रश्न का जवाब है ये। कैसे? नौकरी जी आपने प्रश्न किया था कि लेखे लेखने मिट्टी है सकी जो लिखा करतार, जो भाई करतार ने लिख दिया ना वो तो भुगतना ही पड़ेगा। तो ये कल के प्रश्न, भाई तुमने 50 साल तक चंडाल जाति घर जन्म लेना था और भूखे मरना था, बुरा हाल होना तेरा। ये साथ संगत में आने से क्या मिला आपको? ये मिला आपको कि आपको जन्म तो भोगना पड़े भाई, कर्म तो काटने पड़े, आपको भोगना भी पड़ा। फिर सपने में कट गए सारे कर्म, सपने के अंदर भाई, सपने के अंदर ही कट गए कर्म आपके 50 साल। फिर बाबा जी एक और सुना करते थे बात, हमारे पूज्य परम संत मने साहब जी फरमा करते थे बात एक और, कि भाई कोई अमीर आदमी था, कोई साहूकार, तो उसके घर 4 चोर आ गए। तो वो बोले कि सामान बांध लिया उन्होंने सारा, भाई हम आपको मारेंगे, ले जाएंगे। अब सामान नुक रहे, यार मेरे को मत मारो, सामान तुमने ले लिया चोरी तो ना तू कल पुलिस में पकड़ाएगा, हमारे को मरवाएगा। अरे जी मैं तो कुछ नहीं करूँ जी, खुदा के वास्ते मेरे को छोड़ो आप, मैं नहीं कुछ ही बोलूँ किसी को, मेरी जान बख्श दो। तो बोले नहीं नहीं मार के जाएंगे तेरे को भाई, नहीं तो सुबह गड़बड़ कर देगा। तो ऊपर डर हो गया ना सिर पे, डर में सिमरण सब करें। तो एकदम जी उसका नुकरे जी मेरे को 5-10 मिनट की मोहलत दे दो जी, आप फिर मार देना, जो कुछ करो कर लेना। तो बैठते ही ध्यान ऊपर आ गया, डर में एकदम ख्याल ऊपर आ गया। तो गुरु सावन शाह जी महाराज प्रगट हो गए कि जी न्यू कर भाई, तो इनके हाथों से कत्ल हो जाए, इससे पहले जन्म इन 4 को तुमने मारा था, इन 4 को तुमने मारा था। ये अगर मैं इनको इकट्ठा करके ले आया हूँ, इनको इकट्ठा करके भाई इनकी मैंने जोड़ी बनाई है, सारे की दोस्ती बनाई है, तब मगर भी तेरा एक ही दिन में खत्म हो जाए। तो ये उठा भजन से, नहीं ठीक है साहब मेरे को कत्ल कर दो, कर दो कत्ल। नहीं करे भाई, अभी तो ये मिनती कर रहा था, को सामने कर रहा था, अब कह रहा कत्ल कर दो, चक्कर क्या है जी? नहीं करे बताओ जी क्या चक्कर है जी? ना नहीं मैं बताता नहीं, तो आप कत्ल कर दो जी, मेरे को मार दो। तो फिर कुशामंद करे कि भाई इससे पहले जन्म में मैंने तुम्हारे को मारा था 4 को, इसलिए मेरे गुरु ने तुम्हारे को इकट्ठा किया है, इसलिए आप कत्ल कर दो, कोई दिक्कत नहीं जी। तो फिर उसने जी क्या किया जी, सतगुरु की दया से उन्होंने, चोरों ने, कि भाई 4 तो उन्हें माफ, और भी हम एक और हम माफ कर देते हैं आपका, मारे को तो गुरु के पास ले चलो अपने, जो तेरा गुरु है, तो उसके पास लेकर उसको नाम दिलवा दिया। मतलब वो दुनियादारी के हिसाब से देखा तो कहेंगे भाई गुरु ने क्या किया, 4 के 4 आदमी आके मार के चले गए, सोना चांदी भी ले गए। और रासलियत के हिसाब से देखें तो भाई उसका छुटकारा हो गया। तो जी अब हम बात को माफी रह के फिर वहाँ चलते हैं भजन की ओर।